सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े। सो मिशन दिव्यास्त्र, जिसके तहत डीआरडीओ ने अग्नि 5 जो मिसाइल है विथ MIRV टेक्नोलॉजी इसकी टेस्टिंग की है। और इसमें वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट आस्पेक्ट, खास तौर से चाइना के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अभी अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, खास तौर से अभी चाइना की स्थिति देखें, तो चाइना का जो प्रेजेंस है श्रीलंका के थोड़ा ईस्टर्न साइड पे जाएं, नियर अबाउट बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के नीचे, और अंडमान निकोबार की बात करें उसके वेस्टर्न साइड में, तो ऑलरेडी 10 मार्च 2024 में एक जियांग यांग होंग 01 नाम की एक चाइनीज़ वेसल्स आई थी। और इसी तरीके से सर्वे के नाम से मालदीव्स ने भी अलाउ किया एक और जो इनकी वेसल्स है, जिसका नाम जियांग यांग होंग 03 है। तो ये दो सर्वे वेसल्स जो इन्होंने लॉन्च किया। अब इसके ये लोग सर्वे क्या कर रहे हैं? सर्वे तो यही बोलते हैं कि हम लोग जो समुद्र है उसको स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर वेरिएशन, उसकी टोपोग्राफी और ये सबको स्टडी कर रहे हैं। बट असल में ये लोग क्या करते हैं, जो ऐसे वेसल्स होते हैं दूसरे देशों के, तो जनरली ऑब्जर्व, जैसे सबमरीन का मूवमेंट किस तरीके से है, अगर कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है तो उसकी कैपेबिलिटी किस प्रकार से है, उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको किया जाता है। क्योंकि जितने भी ये सर्वे वेसल्स नाम से आते हैं, इनके बहुत सोफिस्टिकेटेड एडवांस इसमें सर्वेइंग या मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सारा डेटा कलेक्ट करके फिर चाइना अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी देखो, अग्नि 5 जो मिसाइल है, वी नो टॉक अबाउट द अग्नि 5 मिसाइल की जो मारक क्षमता है, जैसे कई मिसाइल्स, जैसे अग्नि 1 मिसाइल आई थी, उसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर थे। अब हम अग्नि 5 तक रीच कर गए, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो कि 5000 किलोमीटर दूर है उसको रीच कर सकते हैं। तो मतलब अग्नि 5 जो मिसाइल है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इंडिया चाइना के हर हिस्से तक वार कर सकता है। तो ये कैपेबिलिटी है डिफरेंट, चाहे न्यूक्लियर वॉरहेड हो या दूसरे किसी भी प्रकार के अगर पेलोड्स हैं या चीज़ें हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है और चाइना के किसी भी इलाके में ये हमला कर सकता है। तो ये लगभग 5000 किलोमीटर का इसका रेंज है। चाइना का अगर आप थोड़ा सा देखें डेवलपमेंट आस्पेक्ट में, तो चाइना का जो प्रेजेंस है, चाइना का खास तौर से जो उसका डेवलपमेंट जो है, वो ज़्यादातर जो उसका डेवलपमेंट है वो ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। तो इस वजह से वो अपने बहुत सारे लेवल पे, चाहे पैसिफिक ओशन में हो, ताइवान के अलॉन्ग रीजन हो, साउथ चाइना सी रीजन हो, वहाँ पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश आए, यूएस जैसे, जो कि वहाँ पे आए और उसके लिए एक चैलेंज रखे। उसको भी डर रहेगा कि कोई बड़ा देश अगर उसके क्लोज आ जाएगा तो उसको काफ़ी स्ट्रेटजिक लेवल पे नुकसान होगा। अग्नि 5 मिसाइल जो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मिशन दिव्यास्त्र की तरह जो अग्नि 5 मिसाइल, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी है, ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, तो ये एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से एक मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। और हर एक, मतलब जैसे मान लो एक मिसाइल है, उसमें अलग अलग वॉरहेड हो सकते हैं। वॉरहेड मतलब मान लो एक बॉम्ब है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे कई न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं और चारों डिफरेंट टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। तो ये MIRV टेक्नोलॉजी इनके लिए भी एक टेंशन का स्थिति, क्योंकि डायरेक्टली इस मिसाइल से, क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और ये डिफरेंट न्यूक्लियर वॉरहेड को गिरा सकती है चाइना के अलग अलग जगह पे। तो इससे रिलेटेड जो डेटा है, उस डेटा को भी ये लोग धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग या सर्विलियंस वेसल्स इन्होंने इंडियन ओशन रीजन में, मालदीव्स के पास और श्रीलंका के पास, दोनों ही देश छोटे देश हैं, इन पर इन्होंने कुछ ना कुछ लालच दे के इनको कंट्रोल भी कर रखा है। अभी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है आपके मालदीव्स के, तो वो भी बहुत ज़्यादा चाइना के प्रति एक इंक्लिनेशन है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को प्रमोट किया जाता है, जो प्रेजेंट मालदीव के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। इवन इंडियन फोर्सेस को भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया और इंडियन फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ भी कर रही हैं। धीरे धीरे लगातार जो अपना इन्फ्लुएंस है चाइना इस रीजन में बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो भी समुद्री रूट है, समुद्री जो इलाके हैं, वहाँ पे जो मूवमेंट होगा इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से, या फिर मान लो जो टेस्टिंग की कंडक्ट की जाती है, जैसे अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट, वहाँ से टेस्टिंग की गई, तो वहाँ से अगर मान लो टेस्टिंग की जाती है तो जो सारा डेटा है, मिसाइल से रिलेटेड डेटा है, वो सारा डेटा उनको मिल जाएगा। तो चाइना का डर एक प्रकार से
एक प्रकार से उसके मन में ये भी है कि ये जो कैपेबिलिटी, मिसाइल की कैपेबिलिटी है, अगर ये डेवलप हो गई है, जो इंडिया ने डेवलप कर ली, DRDO ने डेवलप कर ली है, तो उससे उसके हर एक टारगेट को हिट किया जा सकता है। उसके देश के किसी भी कोने में न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर बॉम्ब्स से अटैक इंडिया कर सकता है। इस वजह से चाइना भी काफ़ी डरा हुआ है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। थैंक यू।